तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्त ठीक होंगे, हमारे वीडियो देख रहे होंगे, लाइक शेयर ज़रूर कर रहे हैं दोस्तों। कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ मैसेज भी आ रहे हैं कि सर जनरल साइंस का विटामिन का जो टॉपिक है वो हमें करा दीजिए। तो आज हम विटामिन पे कुछ बातें करते हैं। ये एक केमिस्ट्री का जो पार्ट जीव रसायन विज्ञान से संबंधित, इस पर हम चर्चा करते हैं। विटामिन कि क्या होते हैं विटामिन, किन्हें विटामिन कहते हैं और ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम आप सामने चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो बीच में छोड़ के न जाएं, आसानी से पढ़ते रहें, आपको यहीं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विटामिन से संबंधित प्रश्न जो भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, या 10वीं क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, 8th क्लास, मतलब कि NCERT की बुकें कक्षा 6 से लेके और ऑल कंपटीशन फर्स्ट ग्रेड लेक्चर आर्ट प्रोसेसर तक, प्रवक्तक तक, ये सब जगह काम आता है। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न हमें जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए, विटामिन ये क्या होते हैं? ये कृत्रिम होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम का मतलब ये हुआ कि ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं दोस्तों। किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित। दूसरी बात, ये कार्बनिक भी होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? कार्बनिक। ये कार्बनिक यौगिक भी होते हैं और कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित, और कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। कुल मिलाकर प्रकृति से हमें 30 विटामिन प्राप्त होते हैं। कितने दोस्तों? 30 विटामिन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों 13 विटामिन मानव शरीर से प्राप्त होते हैं। विटामिन कहने का मतलब ये हुआ कि जो मानव शरीर के लिए जो जरूरी विटामिन है वो 13 है। मानव शरीर के लिए जरूरी जो विटामिन है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 13। 10 + 3 कुल मिलाकर कितनी है? 13। तो विटामिन ये कृत्रिम होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं दोस्तों। एक प्रकार की रासायनिक दवाइयाँ होती हैं विटामिन। जैसे हम पोषक तत्व पढ़ते हैं, पोषक तत्वों के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, RNA, DNA, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। उसी का ये एक हिस्सा है। तो ये कृत्रिम होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रकृति से हमें कुल कितने विटामिन प्राप्त होते हैं दोस्तों? 30। और मानव शरीर के लिए कितने विटामिन जरूरी है? 13। कितना विटामिन जरूरी है दोस्तों? 13 विटामिन मानव शरीर के लिए उपयोगी है। इन्हें रक्षा खाद्य मंत्री भी कहा जाता है। किनको? विटामिनों को। इन्हें रक्षा खाद्य मंत्री भी कहते हैं। इन्हें रक्षा खाद्य मंत्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रक्षा खाद्य मंत्री? क्योंकि मानव शरीर की रक्षा करते हैं। मानव शरीर की क्या करते हैं दोस्तों? ये
रक्षा करते हैं। अगर हमें बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, शरीर से संबंधित कोई भी रोग हो गया, तो हम विटामिन की गोलियां लेते हैं। अब वो कौन से विटामिन की है वो बातें अलग हैं। इन्हें हम रक्षा खाद्य मंत्री भी कहते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इनको रक्षा खाद्य मंत्री भी कहा जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों विटामिनों की खोज किसने की थी, नामकरण किसने किया? 13 जो विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपने उतार लिया होगा। देखिए इसके बाद में इनकी जो खोज की थी अर्थात खोजकर्ता, खोजकर्ता, फिर इनका नामकरण किसने किया? खोज जो दोस्तों इसने खोज जो की थी हॉपकिंस नामक व्यक्ति ने इनकी खोज की थी। और जो विटामिनों का नामकरण किया था वो किया था फंक नामक व्यक्ति ने। किसने किया था? फंक ने। भाई विटामिनों की खोज किसने की दोस्तों? हॉपकिंस नामक व्यक्ति ने 1906 ईस्वी में। और नामकरण जो किया फंक ने। फंक बहुत फेंकता है, फेंकने का मतलब जिस व्यक्ति को कोई फेंकने वाला व्यक्ति हो तो उसका नाम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फंक फेंकता है, फेंकने वाले का नाम होगा, तो नामकरण किसने किया? फंक ने किया। इस तरह से आप याद कर सकते हो इनको। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये जो विटामिन होते हैं एक तो जल में घुलनशील होते हैं, और एक है जो वसा में घुलनशील। एक तो जल में घुलनशील होते हैं और एक किसमें दोस्तों? वसा। देखो जल में राजी कौन है? सी और बी। विटामिन बी व विटामिन सी, ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? बी और सी। वसा में कौन राजी? कीड़ा राजी है। वसा में कौन राजी? कीड़ा। के का मतलब विटामिनों का एक ग्रुप सा आया है यहाँ पर, के। विटामिन ई, विटामिन डी, जो विटामिन ए, ये चार हैं जो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। तो विटामिनों की खोज हॉपकिंस नामक व्यक्ति ने की, नामकरण किसने किया? फंक नामक व्यक्ति ने किया। और जल में घुलनशील BC कॉम्प्लेक्स होते हैं, घुलने वाले होते हैं। और वसा में जो घुलनशील होता है वो कीड़ा राजी है। कौन राजी दोस्तों? कीड़ा। इसके बाद में दोस्तों अगर विटामिनों का सबसे बड़ा जो ग्रुप देखा जाए, विटामिनों का सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ लिख देता हूँ स्टार लगा के। विटामिन का सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो बी ग्रुप है। ये कैसे है कि विटामिनों का सबसे बड़ा ग्रुप बी ग्रुप कैसे आया दोस्तों? देखिए प्रकृति से हमें 30 विटामिन प्राप्त होते हैं। प्रकृति से कितने दोस्तों? 30। और मानव शरीर के लिए कितने जरूरी है? प्रकृति से तो हमें प्राप्त होते हैं कितने? 30। और मानव शरीर के लिए 13 विटामिन जरूरी है। अब वो 13 कौन कौन से होते हैं? पहले हम विटामिनों का बड़ा ग्रुप गिन लेते हैं। कौन सा है? बी ग्रुप है। बी लिख दो, चाहे B1 लिखो, B2, B3, B4 आता नहीं है दोस्तों। निष्क्रिय होता है। B5, B6, 7, 9, 8 भी नहीं आता है, क्योंकि B4 और B8 दोनों निष्क्रिय होते हैं, आपस में एक दूसरे को काट लेते हैं। B12,
तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हुआ दोस्तों? बी ग्रुप हुआ। कौन सा ग्रुप हुआ? बी ग्रुप। B12 जो कैंसर के ट्यूमर वगैरह के साथ में कैंसर को समाप्त करने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, वो B12। अभी B17 भी आ रहा है, इससे बेहतर इलाज है। हमने बताया कि कुल मिलाकर 13 विटामिन होते हैं। कितने दोस्तों? 13। अब 13 विटामिन कौन कौन से होते हैं देखिए। कुल मिलाकर कितने विटामिन हैं दोस्तों? 13। तो वो 13 विटामिन कौन कौन से होते हैं? तेरह जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 13 विटामिन देखिए, ए बी लिख दूं मैं, चाहे B1 लिख दीजिए, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, फिर बी के बाद में सी, डी, ई और के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल मिलाकर कितना विटामिन? 13 विटामिन। तो दोस्तों ये कुल विटामिन जो 13 हैं, ये मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। मानव शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इतना वीडियो आसानी से समझ में आ गया। अगर कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप स्किप करके वीडियो को दोबारा जरूर देख लें मेरे कैसे। चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहे। हमारी क्लासें लगातार आपके साथ में जुड़ी हुई है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, चैनल को लाइक करते हो, तो हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर पहुंच जाएगा, जिससे आप हमारे आने वाली जो भी नई वीडियो आएगी उसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जनरल साइंस की क्लासें भी लगती हैं, मैथ की क्लासें भी लगती हैं, प्लस में यहाँ रीजनिंग की क्लासें भी यहाँ लगवाते हैं। हमारे पास में तीनों क्लासें अवेलेबल होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्रेज जो होता है कंपटीशन के अंदर इन्हीं चीज़ों का होता है। अब देखिए, एक बार हम विटामिनों के बारे में, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमियों से होने वाले रोग को देखते हैं कि इनकी कमियों से क्या रोग होता है। ठीक है दोस्तों, एक हम सारणी बनाते हैं, उस सारणी के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। आप भी हमारे साथ में लगातार देखते रहिए। आसानी से सारणी बनाओगे, ट्रिक के माध्यम से सारणी को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक साइड में हम लिखते हैं विटामिन। जो विटामिनों का ग्रुप जो बी है उसको हम अलग लिख लेंगे एक बार। उसको हम यहाँ हम लिखते हैं विटामिन, और यहाँ हम लिखते हैं रासायनिक नाम। कि इन विटामिनों के रासायनिक नाम क्या थे और यहाँ इनकी कमी से होने वाले रोग। कमी से रोग तो हम लिखते हैं, पहले बी ग्रुप को छोड़ देते हैं, बाकी हम लिखते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। ई और के टोटल मिलाकर हमारे पास में इस तरह से ये विटामिन है। बी ग्रुप को हमने छोड़ दिया, बी ग्रुप को हम बाद में निकालेंगे क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है। अब रासायनिक नाम हम कैसे याद करें दोस्तों? तो हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, और वो ट्रिक क्या है कि रासायनिक नाम भी आपको याद होंगे उन ट्रिकों के माध्यम से, और प्लस में आपको दोस्तों आपको कमी से होने वाले रोग भी याद हो जाएंगे। दोनों प्रकार से आप याद कर लोगे। देखिए, रासायनिक नाम के लिए हम एक ट्रिक बना रहे हैं। इस साइड में लिख रहा हूं, रक्त 1 टन का है। रक्त जो है दोस्तों कितने टन का है? 1 टन का है। दिख नहीं रहा? कोई बात नहीं, हम इस साइड में लिख देते हैं दोस्तों,
रथ 1 टन का है। एक ट्रिक तो हम ये बनाते हैं, एक ट्रिक और बनाते हैं। रवि सर बाहर रहे थे। ये जो ट्रिक हमारे पास में रथ 1 टन का, ये रासायनिक नामों की होगी, और रवि सर जो बाहर रहे हैं वो हमारे पास में एक रोगों से संबंधित होगा। अब गुरुजी आप इनमें दोनों में पहले र और र आ रहा है, दोनों ट्रिक के अंदर र और र आ रहा है। भाई दोस्तों नीचे वाले में किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है, ट्रिक नंबर 2 में रवि सर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि रोग किसी न किसी व्यक्ति के हुआ है। तो व्यक्ति के जब रोग हुआ है तो रवि के रोग हुआ है, तो रवि के जो रोग हुआ है तो कमी से होने वाले रोग होंगे दोस्तों, इसलिए आपको कमी से होने वाले रोग में एक रवि सर का जो ट्रिक है वो लेना होगा। देखो यहाँ जितने भी अक्षर हैं उनको सबको एक एक करके लिखना होगा। रथ 1 टन का है तो हम र लिखेंगे, यहाँ थ लिखेंगे, यहाँ 1 टन का है तो ए लिखेंगे, यहाँ कैक के लिए कै लिखेंगे। रथ 1 टन का है, टन, अभी टन और बचा हुआ है, ट और न, ये खत्म हो चुका है दोस्तों। ये 6 शब्द पर जाकर खत्म हो गया, हमने पूरा शब्द बनाया, एक वाक्य बना लिया। रथ 1 टन का है, तो र का मतलब, थ का मतलब, ई का मतलब, कै का मतलब, ट का मतलब, न का मतलब दोस्तों सबको हम आसानी से नाम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें केवल कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा हिंट चाहिए। हिंट तो हमारे पास में मिला हुआ है, या कोई न कोई तुक्का हमारा अगर पास निकल जाता है, 1 नंबर से हम काफी आगे निकल जाते हैं दोस्तों। देखिए रेटिनॉल, र का मतलब रेटिनॉल, थ का मतलब थायमिन, ए का मतलब एस्कॉर्बिक, कै का मतलब कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ट का मतलब दोस्तों टैकोफेरॉल, और न का मतलब नेप्थोकिमनिन। नेप्थोकिमनिन मेरे हिसाब से दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हम अलझ पड़झ होते हैं थोड़े, या हमें थोड़े से कठिनाइयों का महसूस करना पड़ता है कि रासायनिक नाम कैसे हम याद करें। तो हमें एक ट्रिक याद रखनी है कि एक रथ है जो 1 टन का है, और उन सब अक्षरों को हमें एक रूप में अलग अलग से जमाना है। तो रासायनिक नाम याद हो गए टोटल। इसके बाद में देखिए कमी से होने वाला रोग, भाई रवि सर के रोग हुआ है, तो रवि सर के जब रोग हुआ है तो हम रवि को भी सब, रवि सर वाले जो जितनी लाइन बनी हुई उसको सबको अलग अलग लिखेंगे। र वी स र, बाहर को बाहर ही लिखेंगे, रहे थे ऐसे कैसे लिख देंगे। र का मतलब क्या हुआ दोस्तों, विटामिन ए में चले तो रतौंधी। वी का मतलब बेरी बेरी। स का मतलब स्कर्वी, थोड़ा हिंट चाहिए वैसे मतलब। र का मतलब रिकेट्स, इसका दूसरा नाम भी टिटेनी, टिटेनी। बाहर का मतलब बाह्यपन, या इसको नपुंसकता भी बोलते हैं। और रहे थे का मतलब रक्त का थक्का नहीं जाना। रक्त का थक्का नहीं जाना। विटामिन ए की कमी से आपसे रोग पूछे तो दोस्तों रतौंधी लिखना है, और रासायनिक नाम पूछे तो आपको रेटिनॉल लिखना है।
अगर विटामिन बी से पूछे तो आपको थायमिन रासायनिक नाम लिखना है, कमी से रोग बेरी बेरी लिखना है। अगर सी से पूछे दोस्तों आपसे तो विटामिन सी से रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक और कमी से होने वाला रोग स्कर्वी या शीताद रोग भी होता है। कौन सा रोग दोस्तों? शीताद। विटामिन डी से अगर आपसे पूछे रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल और कमी से रोग होता है रिकेट्स या टिटेनी। अगर इससे पूछे आपसे तो टैकोफेरॉल दोस्तों, और कमी से जो होने वाला रोग है बाजेपन और नपुंसकता। और जो विटामिन के है नेप्टोक्विनोन रासायनिक नाम है और कमी से होने वाला रोग क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का है। सुनिए दोस्तों इनकी कुछ मोस्ट बातें जहाँ से प्रश्न बना सकता है। व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देना विटामिन ए का कारण है, रतुंधी कारण है। मोतियाबिंद का बनना, आंखों के अंदर मोतियाबिंद का बनना, वो भी विटामिन ए का कारण है दोस्तों। व्यक्ति को रात में अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा, मोतियाबिंद आंखों में बना है, रतुंधी रोग है उसके, तो उसको विटामिन ए की गोलियां डॉक्टर द्वारा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके इसका मतलब ये हुआ रतुंधी रोग है। इसके स्रोत क्या है? ऐसे रोगों को दूर करने के लिए क्या क्या चीजें खाई जाए? भाई मुख्य स्रोत सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो है गाजर। कौन सी है? गाजर बताई गई। हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर गाजर बताई गई है। आप गाजर को आसानी से खा सकते हैं, उससे आपको रतुंधी रोग खत्म होता हुआ दिखाई देगा। विटामिन जो बी है दोस्तों, थायमिन रासायनिक नाम और बेरी बेरी कमी से रोग। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सेम की फली है, अंडे, दूध, मांस, मछली, ये कुछ लेना चाहिए, स्रोत है। बेरी बेरी क्या होता है? व्यक्ति को ज़्यादातर नींद आती है, इसमें व्यक्ति को क्या आने लग जाती है? नींद आने लग जाती है। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है आंवला और नींबू बताया गया है, खट्टे पदार्थों में आंवला और नींबू। शीताद का मतलब होता है शरीर के ऊपर लाल लाल से धब्बे बन जाते हैं, मुंह के ऊपर, शरीर के ऊपर लाल लाल से धब्बे बन जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां आती हैं जिनको धोने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, अर्थात जिनका थोड़ा खट्टापन आता है और उन चीज़ों को धोया जाता है तो वो आसानी से क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। विटामिन देखो इनसे प्राप्त जो स्रोत है वो मांस, मछली, अंडे, दूध, सेम की फली वगैरह ये ले सकते हो, लेकिन गाजर मुख्य रूप से विटामिन ए में ही आता है। विटामिन डी है, इन्हें धूप का विटामिन भी कहते हैं। काफी बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों में होने वाला रोग है, रिकेट्स टिटेनी रोग, मतलब बच्चों में होने वाला एक रोग है विटामिन डी। विटामिन ई क्या होता है? बाजेपन, नपुंसकता, किसी महिला के बच्चा नहीं होना, ऐसी स्थिति में उसकी जांच से कराई जाती है, उसको विटामिन ए की दवाइयाँ दी जाती है, पाउडर दिए जाते हैं, खिलाया जाता है, ठीक है, जिससे कि इससे रोग से वो दूर हो सके। और उनको स्रोत के रूप में मांस, मछली, अंडे वगैरह दिया जाता है। विटामिन जो के होता है काफ़ी मोस्टली है, नेप्टोक्विनोन रासायनिक नाम रक्त का थक्का ना जमा। इसमें क्या होता है? हरे पत्तेदार सब्जियां मुख्य स्रोत बताई गई। हरे पत्तेदार सब्जियों में भी पालक बताया गया दोस्तों। क्या बताया गया? पालक। पालक आपको खाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है उस व्यक्ति का तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है, उसको पहले क्या करता है? पहले उसको कुछ मात्रा के अंदर विटामिन के की दवाइयाँ दी जाती है, उसके बाद में उसका ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। विटामिन ई को जनन विटामिन या सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे विटामिन ई की कमी के कारण ही होते हैं। सुंदरता का विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है, जो महिलाओं से संबंधित है, बाजेपन से संबंधित है। शरीर में हिपेरिन नामक पदार्थ जो रक्त को धमनियों या शिराओं में जमने नहीं देता है दोस्तों। हिपेरिन नामक एक पदार्थ ऐसा होता है जो शरीर के अंदर धमनी व शिराओं के अंदर रक्त को क्या नहीं होने देता? जमने नहीं देता है। अंडे के अंदर दोस्तों प्रश्न आया हुआ है कि अंडे के अंदर विटामिन डी उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। और हमारे शरीर को सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको आसानी से ये वीडियो काफ़ी बढ़िया तरीके से और काफ़ी हेल्पफुल तरीके से आपको समझ में आया होगा। आपने आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कहीं भी किसी भी बुक से, किसी पेपर से उठा के देखा भी होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके शायद आपके ध्यान में आ रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की आपके सामने वीडियो मोस्टली आती रहेंगी।
बस हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के हम आपके सामने वीडियो और भी लाते रहें और आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे और हमारा सहयोग आपके साथ बना रहे, कि कहते साझे की घड़ियाँ बनती रहे और चलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना। इससे नेक्स्ट वीडियो में जनरल साइंस से संबंधित जो भी मोस्टली जो टॉपिक होगा उसको हम लेके आएंगे, वो हम आपकी मांग के ऊपर लेके आते हैं। बच्चों के अगर कमेंट आते हैं दोस्तों, आप जब कमेंट करते हो कि सर हमें ये टॉपिक चाहिए था, हम वो टॉपिक आपके सामने लेकर पेश होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।